हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो वेलकम है आपका रियांश मॉम ब्लॉग में। तो फ्रेंड्स, आज का ब्लॉग स्टार्ट होता है छत से। हम आए हैं छत पे, अभी है शाम का टाइम और यहाँ दे रहे हैं पौधों को पानी। हेलो गाइस। तो गाइस अब हो चुकी है शाम और हम आए हैं छत पे प्लांट्स को पानी देने के लिए। मैंने कहा थोड़ी वॉक भी कर लूँगी शाम की और प्लांट्स को पानी वगैरह भी दे दूँगी। ऊपर सूरज बस ढलने ही वाला है, शाम के 5:30 बज रहे हैं और फिर उसके बाद घर के काम वगैरह भी करने हैं। मैंने कहा रियांशु भी थोड़ा खेल लेगा, ये आया है मेरे साथ तो ये भी थोड़ी देर खेल लेगा, बेचारा कमरे में ही घुसा रहता है। तो बस पौधों वगैरह को पानी देते हैं, थोड़ी सी वॉक करते हैं और उसके बाद फिर नीचे जाएंगे और अपने काम करेंगे। और हवा अच्छी चल रही है, हमारे यहाँ से मस्त हो गए खेलने के लिए। खेलो, ये देखो ये देखो क्या हो रहा है, ये डांस। और प्लांट्स तो रह ही नहीं गए, सारे ख़त्म हो गए। तो देखिए गाइस, यहाँ ऊपर भी आ गए हैं प्लांट्स को पानी देने के लिए और यहाँ नीचे भी रखे हुए हैं प्लांट्स और यहाँ ऊपर छत पे भी मैंने प्लांट्स रख रखे हैं। तो मैंने कहा चलो वॉक करने जाते हैं ऊपर और प्लांट्स वगैरह को भी पानी दे देंगे। और सुबह और शाम की वॉक करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। एक टाइम के बाद हमें अपना हर चीज़ का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और यहाँ देखिए रियांश को भी फुल मज़ा आ रहा है। वैसे तो ये अंदर कमरे में एकदम बंद सा रहता है, कहीं जाता भी नहीं है। और मैंने कहा चलो उसको छत में लेके चलती हूँ, थोड़ा सा एंजॉय करेगा, थोड़ा भी बाहर। तो मैं भी इसके साथ थोड़ी सी मस्ती कर रही थी और मैं इसको सिखा रही थी कि कैसे वॉक करनी है। वो ये ना बच्चों के साथ जैसे हम रहते हैं ना, बच्चे भी हमें वैसे ही कॉपी करते हैं। तो बस यहाँ हमारी थोड़ी सी मस्ती चल रही है। रियांश ना बहुत ज़्यादा खुश हो रहा था, एक्टिंग कर रही थी मैं ऐसे। और ये देखिए हमारे प्लांट्स है। तो फ्रेंड, सर्दियों की वजह से ना प्लांट्स सारे ही पत्ते वत्ते झड़ गए थे। वैसे अब ये है कि अब सही हो रहे हैं दोबारा से, तो दोबारा से पत्ते वत्ते आ रहे हैं और ग्रीन हो रहे हैं। तो देखिए गाइस, अब हम आ गए हैं नीचे। तो काफ़ी देर ऊपर रहे, रियांश के साथ मस्ती करते रहे, खेल करते रहे और वॉक वगैरह भी करी। तो अब आ गए नीचे क्योंकि हमें करना है घर के सारे काम। तो वही है, टाइम से अगर हम अपने काम कर लेते हैं तो टाइम से हो जाते हैं। और वैसे भी रात का जो हमें खाना खाते हैं हम लोग, वो हमें टाइम से खा लेना चाहिए। और फिर काम वगैरह हो जाते हैं तो सो भी हम जल्दी जाते हैं। और अगर जल्दी सो जाओ तो सुबह मॉर्निंग में भी आसानी से उठ जाते हैं। तो फ्रेंड्स, मॉर्निंग में उठना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सुबह 4 बजे से लेकर 6 बजे का जो होता है टाइम होता है, वो ब्रह्म मुहूर्त का होता है और इस बीच उठना बहुत अच्छा माना जाता है। तो हमें बहुत सारे फ़ायदे हैं इससे। सबसे बड़ा फ़ायदा तो ये है कि हमारे शरीर को बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। सुबह सुबह अगर उठ के हम व्यायाम करते हैं तो आधी से ज़्यादा हमारी बीमारियाँ ठीक हो जाती है। और कहते हैं सुबह सुबह की जो हवा होती है वो भी हमारे शरीर के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। व्यायाम करने से ये फ़ायदा होता है कि हमारे शरीर पूरा दिन के लिए एक एनर्जी से भरा हुआ रहता है। जो हम लोग पूरे दिन में आलस जो हमें फ़ील होता है ना, वो आलस बिल्कुल भी फ़ील नहीं होता है। और जो लोग देर से उठते हैं ना, उनके बॉडी में आप एक चीज़ देखना, आलस सा भरा रहता है, उबासी सी, मतलब शरीर में ना एक नींद सी भरी रहती है, आलस सा भरा रहता है, कोई चीज़ काम करने में मन नहीं लगता है। और यही जो लोग सुबह उठ के वॉक वगैरह करते हैं, एक्सरसाइज वगैरह करते हैं, तो उनका शरीर एकदम एनर्जिक, मतलब एनर्जी से भरा रहता है। तो बीमारियों के साथ साथ हमारे घर के कामों, हमारा शरीर, हमारा बहुत सारी चीज़ों में हमें सुबह उठने से फ़ायदा होता है। तो एक टाइम के बाद, वैसे एक एज होती है जिसके बाद हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपना ध्यान रखना। मतलब 30 से 40 साल के बाद लेडीज़ों को अपना ध्यान बहुत ज़्यादा रखना चाहिए, क्योंकि शुरुआत में तो हम लोग ध्यान नहीं देते हैं कि कोई नहीं, कर लेंगे, फैमिली में इतना बिज़ी हो जाते हैं। पर एक टाइम के बाद हमें अपना ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो लोग सुबह उठ नहीं पाते हैं, तो मैं उनको ऐसे टिप्स बताने वाली हूँ कि आप सुबह जल्दी उठ सकेंगे, आपकी नींद एकदम से खुल जाएगी। सबसे बड़ी बात, हमें रात को जल्दी सोना है। हमें रात को 10 बजे का जो टाइम होता है, 10 से 11 का टाइम, उस टाइम पे हमें सो जाना चाहिए, तभी हम मॉर्निंग में उठ सकते हैं। और दूसरी बात, मोबाइल, जब भी आप सोने जा रहे हैं, मोबाइल को आधा घंटे या 1 घंटे पहले बिल्कुल छोड़ दीजिए, बिल्कुल मत देखिए। अगर आप मोबाइल में फंसे रहेंगे ना, तो आपको नींद बिल्कुल भी नहीं आएगी, क्योंकि मोबाइल से ना हमारी नींद गायब हो जाती है। और हमें खाना 2 घंटे पहले, सोने से 2 घंटे पहले हमें खाना ज़रूर खा लेना चाहिए। अगर हम खाना 2 घंटे पहले खा लेते हैं तो हमारा खाना जो होता है वो डाइजेस्ट भी हो जाता है और हमें नींद अच्छी भी आती है। यही अगर हम लेट खाना खाते हैं तो वो खाना डाइजेस्ट होने में बहुत टाइम लगता है, जिसकी वजह से हम रात को लेट सोते हैं और सुबह लेट उठते हैं। तो ये हमारे कुछ नियम हैं। और जब भी आप अलार्म लगाएं तो अलार्म को अपने से दूर रखिए ताकि आप उठ जाएं अलार्म बंद करने के लिए। और एक बार आप उठ जाएंगे तो आपकी नींद खुल जाएगी। और नींद खुलने के बाद सबसे पहले ठंडे पानी से मुंह धोइए, जो बहुत अच्छा फील करता है। अपनी आंखों में पानी डालिए, इससे आपकी ऑटोमेटिकली नींद बिल्कुल भाग जाएगी।
तो ये कुछ टिप्स हैं ताकि आप सुबह जल्दी उठ सकें। और सबसे बड़ी बात, जब तक हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा तब तक हम मॉर्निंग में नहीं उठ पाएंगे। हम एक दिन उठेंगे, 2 दिन उठेंगे, तीसरे दिन नहीं उठेंगे। इसलिए हमें अपना एक लक्ष्य रखना है कि हमें सुबह मॉर्निंग में क्यों उठना है। रात को ये बोल के सोइए कि हमें मॉर्निंग में क्यों उठना है, तो आप ज़रूर उठेंगे। तो सुबह उठने के बहुत सारे फ़ायदे हैं, घर शरीर से लेके फैमिली से लेके हर चीज़ में बहुत ज़्यादा फ़ायदा। तो जो लोग सुबह उठते हैं उनकी लाइफ हमेशा एनर्जी से भरी रहती है, उनका शरीर बिल्कुल स्वस्थ रहता है, वो बीमारियों से रहते हैं बिल्कुल दूर। और सुबह उठने का सबसे अच्छा टाइम तो वैसे 4 बजे का होता है, पर सबका अपना अलग अलग सिस्टम होता है। हर किसी के अपने अपने घर के अलग अलग रूटीन होते हैं। तो 4 बजे से लेके 6 बजे के बीच में आपको जैसा टाइम सूटेबल होता है आप उस टाइम पे उठ सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मेरा तो ऐसा ही है। अभी मेरा बेटा तो अभी कहीं जाता नहीं है, तो मेरा कभी 4, कभी 5, कभी 6, बस टाइम ऐसे ही चेंज होता रहता है अपने शेड्यूल के हिसाब से। तो यहाँ देखिए सारे काम वगैरह मेरे हो गए हैं रात के, और रात को मैं ये सब काम करके ही सोती हूँ ताकि मॉर्निंग में मुझे कोई भी दिक्कत ना हो। तो यहाँ आपसे बातें करते करते हमारा खाना भी बन गया। खाना बना गाजर आलू की सब्ज़ी यम्मी सी, और अब हम बना रहे हैं फुली फुली रोटी। और फ्रेंड्स, खाना ना जल्दी खाने की कोशिश कीजिए। ये सिर्फ मैं अपनी जो वेट लूज़ की जर्नी में मैं बहुत लोगों को ये चीज़ बताती थी कि खाना जल्दी खाना चाहिए। तो खाना जल्दी सबको ही खाना चाहिए, चाहे वो लोग मोटे हों चाहे वो लोग पतले हो, क्योंकि अगर हम लेट खाना खाते हैं तो उसको डाइजेशन होने में बहुत ज़्यादा टाइम लगता है। और खाना सोने से 2 घंटे पहले हमें खाना ज़रूर खा लेना चाहिए, या खाना खाने के 2 घंटे बाद ही हमें सोना चाहिए। उसमें भी अगर आप खाना खाने के 10-15 मिनट वॉक करके सोएंगे तो वो बहुत ज़्यादा अच्छा है। तो सुबह मॉर्निंग में गर्म पानी पीजिए, एक्सरसाइज कीजिए, और नहीं एक्सरसाइज कर सकते तो वॉक कीजिए, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये हमारे शरीर को लाइफ टाइम के लिए फिट रखने वाली है। तो यहाँ देखिए फ्रेंड्स, मेरे काम वगैरह सारे हो गए हैं। मैंने किचन को भी अच्छे से चमका दिया है ताकि मुझे मॉर्निंग में बिल्कुल भी प्रॉब्लम ना हो। तो बस यही होता है ना, अपने जो भी काम होते हैं हम रात को आधे से ज़्यादा काम सारे से निपटा के रख लेते हैं ताकि मॉर्निंग में ईज़िली हमारे सारे काम हो जाए। तो यहाँ देखिए बर्तनों का लग गया है ढेर, तो बस यहाँ फटाफट से बर्तन वगैरह भी क्लीन करूँगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अब हम आ गया हमारा खाना खाने का टाइम। तो यहाँ हस्बैंड जी को भी खाना लगा के दे दूँगी। तो ये है हमारी गाजर आलू की सब्ज़ी, और हम ना इस पॉट में खाने वगैरह रखते हैं जिससे ना खाना आप 2-3 घंटे तक बिल्कुल ही गर्म रहता है बनाने के बाद भी। तो बस ये लगे सिंपल सा खाना है रात का हमारा। हेलो गाइस, तो अब हम करने वाले हैं व्लॉग का एंड, है ना। तो आज हमारे व्लॉग का एंड करेगा रियांशु। और फ्रेंड्स, काम वगैरह तो हमारा सब कुछ हो गया है, और बस अब हम सोने की तैयारी करने वाले हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया। काम करने के बाद मैं भी अपना कुछ काम वाम में बिज़ी हो गई थी, और रियांशु को भी देखना था, है ना रियांशु। तो मैंने कहा चलो व्लॉग का एंड नहीं किया है, व्लॉग का एंड कर देते हैं। इधर देखो, मैंने कहा रियांशु हमारा व्लॉग का एंड करेगा, है ना। तो रियांशु बोलो, चलिए गाइस, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। शेयर करें बोलो, शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, गुड नाइट, जय सिया राम, जय सिया राम।